इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से जारी रिपोर्ट दुनिया में डिस इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया है और यूरोपीय यूनियन के एक इदारे ने भारत का जो मकरू और साजिशी चेहरा है वो दुनिया को दिखा दिया है। लगारी साहब, भारत इस किस्म की हरकतें करके आखिर साबित क्या करना चाहता है और आपको लगता है कि अक़वाम आलम को अब ये बात समझ आई है कि भारत किस तरह की साजिशें कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? पहली बात यह है कि भारत दुश्मन है, सही, और हमारा बदतरीन दुश्मन है। हमारा ही नहीं, अपने मुल्क के लोगों का दुश्मन है। इंडियन तमाम माइनॉरिटीज़ जो हैं वो महफूज नहीं हैं। कोई भी मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, कोई भी अक़लियत तो वो महफूज नहीं है। ये इंडिया का एक है, वो महफूज और हाँ, इंडिया की निचली जात जो आप कह रही हैं, दलित महफूज, शूदर महफूज नहीं है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि दुश्मन बहुत खुदगर्ज है, बहुत हरीस है और बहुत ही निचली सतह पर जाकर खेलने वाला है। अच्छा, एक बात तो है कि दुश्मन झूठ बोलता है और झूठ बोलने में वो इतना बड़ा मुतहरिक है कि उसने 116 ममालिक में अपना नेटवर्क बना लिया। हमने सच बताने के लिए कितने मुल्कों में अपना नेटवर्क कायम किया है? कोई भी। वो दुश्मन है और दुश्मन ने ये सब कुछ किया हुआ है, हमें मालूम है। बेनकाब हो गया, यूरोपीय यूनियन के सामने खुलकर आ गया, यूरोप के तमाम ममालिक को पता चल गया, दुनिया के ममालिक को पता चल गया। लेकिन वो अपनी इस तरह की मकरू और घटिया साजिशों से बाज नहीं आएगा। लेकिन आपके पास जो सच बताने की जिम्मेदारी है, आपके पास जो हकीकत बताने की जिम्मेदारी है, आप कितना फैक्ट फिगर लेकर दुनिया को बताते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कैसे हो रही हैं, इंडियन ऑक्युपाइड मुख्तलिफ अलग इंटिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, लद्दाख में और क्या हो रहा है जम्मू में, क्या हो रहा है नागालैंड में, क्या हो रहा है मिजोरम में, क्या हो रहा है मणिपुर में, क्या हो रहा है सिक्किम में, क्या हो रहा है दीगर तमाम रियासतों में, आसाम में क्या हो रहा है। तो हम जाकर दुनिया को बताएं तो सही। हम दुनिया के सामने अब एक हकीकत है जो उसका तो रखें। ये तो हमें मालूम होता है कि किस तरह से कितने खानदान बर्बाद हो गए इंडिया में, कितने खानदान जो हैं उनके लोग अब तक टार्चर सेल में पड़े हुए हैं, कितने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग मुसलमान होने के जुर्म में जो है वो कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने कभी बताया जाकर? हम क्या करते हैं? यानी हमारे तो फिर हम समझना चाहिए कि हम फेल हैं। महमूद कुरैशी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम रेफर करें, यानी ये रेफर करने की चीज है कि हम कहें हमारे वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि तहकीकात का मुतालबा किया है, तो और मैं कह रहा हूँ तहकीकात का मुतालबा अपनी जगह पर, आप दुनिया को ये सारे फैक्ट बताएं कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, सिखों के साथ ये हो रहा है, कश्मीरियों के साथ ये हो रहा है, और मणिपुर में ये हो रहा है, नागालैंड में ये हो रहा है, सिलट में ये हो रहा है, आसाम में ये हो रहा है, सिक्किम में ये हो रहा है। और आप जाएं ना दुनिया के सामने, दुनिया पड़ी हुई है जिसके पास आप इंफॉर्मेशन जाकर दें कि किस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इंडिया में हो रही है, किस तरह से लोगों को कैंपों तक महदूद कर दिया गया है। आप दुनिया को जब तक सही नहीं बताएंगे, दुनिया तो एक शाइनिंग इंडिया देख रहा है जिसका ढंढोरा पीटा गया है। आप उस ढंढोरे के असर से बाहर निकलें और आप बताएं कि जनाब, अच्छा हम तो ये बताते नहीं है कि जी उसकी तो बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं, 2 खरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन 4 खरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं, वो आप नहीं बताते। ठीक है। लगाई सब मुल्क में कोरोना की हलाकत खेजी बढ़ने लगी है और पिछले एक हफ्ते के जो आदाद शुमार है वो इंतहाई खतरनाक हैं। हर 2 घंटे में 5 अफराद कोरोना के बायस अपनी जानें गंवाने लगे हैं और हर 30 सेकंड में नया कोरोना मरीज सामने आने लगा है। 7 रोज में कोरोना ने 421 पाकिस्तानियों की जान ले ली है। लगारी साहब, जितनी तेजी से कोरोना फैल रहा है और जिस तरह से अमवात हो रही हैं, केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, ये हमारी अपनी गलती है, हमारी अपनी मतलब नाअहली है कि हम मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उस तरह से ख्याल नहीं कर रहे, सीरियस नहीं ले रहे, या फिर हुकूमती सतह पर आपके ख्याल में मजीद इक़दाम की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि ये हमारी ज़िंदगी का मामला है, हमारे ख़ानदान की ज़िंदगी का मामला है, हमारे दोस्त अहबाब की ज़िंदगी का मामला है, हमारे शहर के लोगों की ज़िंदगी का हमारे सूबे के लोगों की ज़िंदगी का मामला है, हमारे मुल्क के लोगों की ज़िंदगी का मामला है। और इन द लार्जर
आप अगर तनाजुर में देखें तो पूरी दुनिया के लोगों की ज़िंदगी ऐसा का ही है, मामला बिल्कुल है। ऐसा। हमें इसको ज़रूर देखना चाहिए, और अगर इसको हम अपना मुकाबला जहालत से करते हैं, अगर हम अपना नादानी से करते हैं, अगर हम बेखबरी से करते हैं, अगर हम अफवाहों से मुकाबला करते हैं, अगर हम वो टोटकों से इसका मुकाबला करते हैं, तो फिर टोटकों से मुकाबला नहीं हो पाता है। आपको मुकाबला संजीदगी से करना होगा। संजीदगी क्या है कि आप कम से कम उन जो आपको बताया जाता है SOPs पर, उन पर तो अमल करें जो आपके लिए डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। हम रोज़ाना डॉक्टरों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, वो हमें बताते हैं कि जी आप हाथ को दिन में जो है हर 1 घंटे में 1, 2, 3 बार धोएं। 20 सेकंड तक आप में। जो है वो 20 सेकंड तक, या 20 सेकंड से ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप धोएं, और उसके अलावा और साबुन से धोएं, और फिर आप मास्क लगाएं, और आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, आप डिस्टेंसिंग करें। इन तमाम चीज़ों के बारे में तो आपको डॉक्टर रोज़ाना बताते हैं। इतनी चीज़ें करना तो अपने बस में है। लेकिन जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत ने कोरोना को न तो उसकी पहली लहर में सीरियस लिया था, न अब सीरियस लिया है। तमगा ज़रूर लिया है, दुनिया से शाबाश ले ली है, इसलिए कि कुदरत आप पर मेहरबान थी, अल्लाह ताला का आपके ऊपर करम था, अल्लाह ताला की आप पर यह इनायत थी कि आप कोरोना के पहले वार से किसी बहुत बड़े नुकसान तो बहुत हुआ, एक जान का नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान बहुत बड़ा है। नुकसान। आज एक हमारे इस फ्रंट लाइन की प्रोफेसर डॉक्टर जो हैं, वो आज डॉक्टर ज़ेबो निसार वो फौत हुई हैं। हमारा दिल बहुत बोझल है कि हमारे जो फ्रंट लाइन के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो मेडिकल का स्टाफ है, पैरामेडिकल का स्टाफ है, वो फ्रंट लाइन पर हैं और मुतासिर भी हो रहे हैं, और तादाद भी बढ़ रही है, और रोज़ाना केसेस बढ़ रहे हैं, रोज़ाना जो अमवात हैं वो बढ़ रही हैं। बहुत दिल दुखता है इस बात से कि जनाब 71 तक अगर पहुंच जाती हैं अमवात, और इवन 50 तक, इवन 5 तक भी पहुंचते हैं, तब भी दुख की बात है। एक आदमी का जान से जाना भी दुख की बात है। मेरे ख्याल में एक तो हम खुद इस बात का ख्याल नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ये नाज़रीन ये मेरे पास मौजूद है, और दूसरा जो हमें जिन चीज़ों की एहतियात करनी है उसकी हम एहतियात प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, और दूसरा ये कि हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है। हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन की कोई चीज़ ईजाद करके लाई है जिसकी हमें समझ में नहीं आती है। स्मार्ट कितनी स्मार्ट होती है, यानी देखने में स्मार्ट होती है लॉकडाउन, या कुछ और वो कोई स्मार्ट है वाकई। हाँ, कोई हमें उसकी समझ में नहीं आई है। सब दीगर ममालिक क्या शॉपिंग मॉल बंद हो जाते हैं, क्या आपके बाजार बंद हो जाते हैं, सब खुला है, क्या सब कुछ जो है वो बंद होता है, क्या वो इलाका टोटली बंद हो जाता है, लोगों की नकलो हमल बंद हो जाती है, लोगों की नकलो हरकत बंद हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद हो जाता है, लोगों के अंदर डिस्टेंसिंग कर लेते हैं, आप ये भाई ये लकीरें इनके ऊपर चलें, कुछ भी नहीं होता है। उसका नाम है स्मार्ट लॉकडाउन, हमने भी सुना है, वो क्या चीज़ है हमने देखा नहीं है। तो ये हुकूमत इसकी आड़ ले लेती है, और अल्लाह का करम है कि आपको उस वक्त शाबाश भी मिल गई है, और आप ये भी अगरचे आपने खुद कभी भी इसको सीरियस नहीं लिया था, और अब भी सीरियस नहीं लिया है, अब भी सीरियस नहीं लिया है। वो कह रहे हैं फैक्ट्रियाँ चलेंगी, तो फैक्ट्रियों में तो मिक्स होता है ना लोगों का होना। अगर आप नहीं करेंगे, ट्रेनें चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, जहाज चल रहे हैं, और उनमें कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, बराबर में लोग बैठे हुए हैं, तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि कोरोना ख़त्म हो जाए, यानी ट्रेन भरी हुई है, बंदा जो है वो उसके अंदर ओवरलोड हो रही हैं गाड़ियाँ, और अगर उस तरह से सफ़र कर रहे हैं, फिर तो आप चाहते हैं लोगों को बचाना, फिर आपका एक ही टारगेट रह जाता है, वो भी पीडीएम जलसा कर रही है। भाई पीडीएम के जलसे के अलावा भी तो बहुत कुछ हो रहा है, उसको आपने ठीक कर लिया। अच्छा, हम दीगर ममालिक में ही देखते हैं कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो उसको अच्छा खासा फाइन होता है, तो हमारे मुल्क में भी अगर इस तरह के कोई इकदाम किए जाए, कह दिया जाए कि जी इतना फाइन होगा, तो आपको लगता है लोग फिर मास्क पहनेंगे? नहीं, हमारे यहाँ एक और काम होगा ना, वो ये होगा जिसने मास्क पहना हुआ है और अगर वो बासर है, मास्क नहीं पहना हुआ है और बासर है, तो उसका कहीं चले जाओ। और अगर कोई आम आदमी, छोटा आदमी, गरीब आदमी, जिसकी कोई रसाई नहीं है, जिसकी किसी MP MNA से जान पहचान नहीं है, जिसकी किसी बड़े आदमी से जान पहचान नहीं है, वो मास्क पहन कर भी जाएगा तो उसका मास्क उतार कर कहेंगे वो तुमने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है। ये भी तो वो बोलेगा जनाब मैं क्या करूं, मैंने तो पहना हुआ है, आपने ले लिया, बकवास करते हो, चलो लाओ इतना जुर्माना हो गया तुम्हारे ऊपर। तो ये तो होता है।
मैंने कई दफ़ा देखा है, कई जगहें ऐसी हैं जहाँ से सुबह रेल शालीमार गाड़ी को पकड़ने के लिए लोग खड़े होते हैं, बेचारे अपना सामान उठाकर टैक्सी में या किसी सवारी में रख कर जा रहे होते हैं। पुलिस वाले रास्ते में रुकते हैं, कहाँ जा रहे हो भाई? वो भाई खुदा के वास्ते यार, सामान है, बच्चे हैं, फैमिली है, वो जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, नहीं उसका टाइम बर्बाद करेंगे ताकि गाड़ी छूट जाए, या फिर उनसे पैसे लेंगे, भारी पैसे लेकर, फिर उनको कहेंगे और उन्होंने जो कुछ कमाया होगा वो इनके हवाले करके चले जाएंगे। ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम में कौन सांस ले सकता है, कौन आगे बढ़ सकता है? तो सालों से चल रहा है इस सिस्टम को, तो मैंने कहा इसी सिस्टम में कोरोना भी आ गया है, तो उसको भी भुगत रहे हैं हम। हमारे लिए तो ये मसाइल है ना, इस सोसाइटी के अंदर अब करप्शन ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक नहीं, अब ऊपर से आती है और नीचे तक पहुंचती है, और हर जगह से है। अब मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लरज़ उठता है कि इस हुकूमत के अंदर करप्शन की सतह पर पहुंच गई है। मैं तो कांप जाता हूं। अल्लाह करे कि सूरत हाल बेहतर हो। हमें इसकी बेहतरी के आसार नज़र नहीं आते हैं इस वक्त तक। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।